नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति एक ज्ञानांश में। आज की कहानी है तोता और मैना की। एक पेड़ की डाल पर तोता और मैना बैठे हुए थे। तोता ने मैना से कहा, प्रिय सुनो, औरत अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर बैठती है। मैना ने कहा, यह गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तब तोता ने कहा, सभी औरतों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ औरत हैं जो अपना आपा खो देती हैं। तोता ने मैना से कहा, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, तुम ही बताना कि कौन गलत है। एक गांव में 3 मित्र रहते थे। एक जमींदार का लड़का था, दूसरा किसान का, तीसरा एक बनिया का लड़का। तीनों मित्र थे। तीनों मित्र बैठे थे। तभी जमींदार का लड़का बोला, भाइयों, चलो आज मैं अपनी पत्नी को बुला लाता हूँ। सभी ने कहा ठीक है, और दूसरे दिन चल दिए। कुछ समय के बाद वह लड़की के गांव पहुँच गए। पहुँचने के बाद जमींदार के लड़के ने कहा, मित्रों, तुम लोग किसी धर्मशाला में रुक जाओ, मैं अपने ससुराल जाता हूँ और सुबह अपने पत्नी को लेकर आ जाऊँगा। दोनों ने कहा ठीक है, और वह चल दिए। दोनों मित्र धर्मशाला की खोज में जाने लगे। कुछ दूर पर उन्हें एक पुराना मकान दिखाई दिया। उन्हें लगा यहाँ खाने की व्यवस्था है। दोनों मित्र उस मकान के पास गए। उस मकान के पास एक बुढ़िया औरत खड़ी थी और रो रही थी। उसके पास गए और कहा, माता, रात में ठहरने के लिए एक कमरा मिल सकता है। बुढ़िया औरत ने कहा, बेटा, यहाँ मत रुको, यह मौत का घर है। तभी किसान के लड़के को घर के अंदर एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी और वह उस पर मोहित हो गया और बनिए के लड़के से कहा, मित्र, हमें इस लड़की से मिलना है। बनिए के लड़के ने बुढ़िया से पूछा, माता, यह कौन है? बुढ़िया ने कहा, बेटा, यह एक वेश्या है, जो भी इसके पास जाता है वह जिंदा नहीं बच सकता, वह एक नागिन है। यह कहकर बुढ़िया वहाँ से चली गई। तो बनिए के लड़के ने उपाय लगाकर किसान के लड़के को उसके पास जाने का रास्ता बनाया और किसान का लड़का उस वेश्या को लेकर एक कमरे में चला गया। बुढ़िया की बातों का ध्यान आया। उससे पूछा, माता, क्या यह सच है कि यह नागिन है? बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हारा मित्र अब नहीं बचेगा। यह सुनकर बनिए का लड़का घबरा गया और अपना तलवार लेकर उसके कमरे में जा बैठा, जहाँ वह दोनों सो रहे थे, और वह नागिन का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही आधी रात हुई तो उसने देखा कि एक नागिन उसके दोस्त की तरफ आ रही है। बनिए के लड़के ने बड़ी चालाकी से उस नागिन को मार दिया और उस नागिन को पलक के नीचे छुपा दिया और बाहर चला गया। जैसे ही नागिन को मारा था, तभी वेश्या भी मर गई थी। जब बनिए का लड़का बाहर आया तो देखा कि एक सुंदर लड़की जंगल की ओर जा रही है, तो उसके पीछे पीछे वह भी चल दिया। उसने देखा कि लड़की साधु से कह रही है कि मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, मेरे पति मुझे बुलाने आए हैं। साधु ने कहा, इतने दिन से मेरे पास आ रही हो, अब मुझे छोड़कर? फिर साधु लड़की से ज़बरदस्ती करने लगा और साधु गुस्सा होकर लड़की का कान काट दिया। कान काटते ही लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए अपने घर भाग गई। यह देखकर बनिए के लड़के को गुस्सा आ गया और अपने तलवार से साधु का सर काट दिया। उधर लड़की सोचने लगी कि घर वालों को कैसे बताऊंगी
कि मेरा साधु ने कान काट लिया है। कुछ समय सोचने के बाद उसने जमींदार के लड़के को फंसाने के लिए सोचा और बाहर आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी सभी लोग बाहर आ गए और पूछा कि यह कैसे हुआ। उसने कहा कि जमींदार के लड़के ने कान काट दी है। तो सभी लोग जमींदार के लड़के को बंदी बना लिए। इधर बनिए का लड़का साधु को मारकर आ रहा था। तभी रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया तो वह वहीं बैठ गया। कुछ समय बाद वहाँ 4 चोर भी आए और मंदिर के पास बैठकर कहने लगे कि देवी माँ, आज हम लोग खूब सोना लूटे हैं। आज हम लोग राजा की लड़की को आपके स्थान में बलि चढ़ाएंगे। यह कहकर चारों चोर वहाँ से चले गए। यह सुनकर बनिए का लड़का घबरा गया और वह मंदिर के अंदर छुप गया। कुछ समय बाद चारों ने राजा की लड़की को बांध कर ले आए और बोले, आज देवी माँ प्रसन्न हो जाएंगी। एक चोर ने कहा, जा इसकी बलि चढ़ा कर आ। जैसे ही लड़की की बलि चढ़ाने के लिए आगे बढ़ा तभी बनिए का लड़का उसका सर काट दिया और लड़की को छुपा दिया। उसको देर हो रही थी। यह सोचकर दूसरा चोर अंदर गया। उसको भी बनिए का लड़का मार दिया। ऐसा करके बारी बारी सबको मार दिया। उसके बाद लड़की को उसके घर छोड़ने के लिए चल दिया। रास्ते में लड़की को उससे प्यार हो गया। तब लड़की उसको शादी करने के लिए कहा, पर बनिए का लड़का मना कर दिया। तब लड़की कहती है, अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी। तब भी वह नहीं माना। तो लड़की अपने घर आने के बाद चिल्लाने लगी, किसने मुझे बात कर मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। तभी राजा ने बनिए के लड़के को बंधक बना लिया और राज दरबार में उपस्थित होने की बात कह के चला गया। राज दरबार में जाने के बाद बनिए के लड़के ने देखा कि उसके दोस्त भी बंधक बने थे। उसके बाद राजा ने किसान के लड़के से पूछा, तुमने वैश्या को क्यों मारा? तब बनिए का लड़का कहता है कि मुझे पता है। राजा से कहा, वह वैश्या एक नागिन थी। मैंने नागिन को मारा था अपने दोस्त को बचाने के लिए। नागिन को मारते ही साथ में वैश्या भी मर गई। मुझ पर विश्वास ना हो तो अपने सैनिक को भेजकर पता करवा लीजिए। सैनिक पता करके आए तो बात सही निकली। तो किसान के लड़के को राजा ने छोड़ दिया। फिर राजा ने जमींदार के लड़के से पूछा कि तुमने अपने पत्नी का कान क्यों काटा? तब बनिए के लड़के ने कहा, यह बात मुझे पता है। इसकी पत्नी का एक साधु के साथ अवैध संबंध था। मैं रात में इस औरत को जंगल की ओर जाते देखा था तो मैं भी इसके पीछे पीछे गया था। तो साधु से यह बोल रही थी कि मैं अब तुमसे मिलने नहीं आऊँगी। तो साधु को गुस्सा आ गया और इसका कान काट दिया। यकीन ना हो तो पता कर लीजिए, मैंने साधु को मार दिया है। उसका शरीर जंगल में पड़ा है। सैनिक गए और यह बात भी सही निकली। तो राजा ने जमींदार के लड़के को छोड़ दिया। अंत में बनिए के लड़के की बारी आई तो राजा ने पूछा, तूने मेरी बेटी को क्यों छेड़ा? तो उसने बताया, आपकी बेटी मुझे फंसा रही है। मैं आपकी बेटी को चोरों से बचाकर घर ला रहा था। तब आपकी लड़की ने मुझसे शादी की बात की थी तो मैंने मना कर दिया था। तो आपकी बेटी ने मुझे फंसा दिया।
सारी बात सुनकर राजा शर्मिंदा हो गया और सभी को सम्मान से उसके गांव भेज दिया। तो तोता ने मैना से कहा, अब तुम ही बताओ इसमें कौन दोषी है। तो मैना ने कहा, औरत। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।